वर्ग करड़ी के द्विपद रूप। द्विपद अर्थात जिसमें दो पद हों। करड़ी के द्विपद रूप। जब दो पद धन अथवा ऋण चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं तब उन्हें द्विपद कहते हैं, और जब दो कड़ियाँ धन अथवा ऋण चिन्ह के साथ जुड़ी हों तब उन्हें करड़ी के द्विपद रूप कहेंगे। यहाँ आप देखते हैं वर्ग शब्द लिखा है। वर्ग करड़ी हमने आपको करड़ी में प्रारंभ में बताया था कि जिस करड़ी का घात 2 हो उसे वर्ग करड़ी कहते हैं, और आपको इस कक्षा में केवल वर्ग करड़ी का अध्ययन करना है। तो वर्ग करड़ी के द्विपद रूप ऐसी दो वर्ग करड़ी जो धन अथवा ऋण चिन्ह से जुड़ी हो। उदाहरण के तौर पे करड़ी में 2 धन, करड़ी में 3, करड़ी में 5 ऋण, करड़ी में 7, 6 धन, करड़ी में 11, 3/5 धन, करड़ी में 2 आदि। अनुबद्ध युग्म कॉन्जुगेट पेयर, करड़ी में ए धन, करड़ी में बी, करड़ी में ए ऋण, करड़ी में बी, अर्थात ए धन बी गुणे ए ऋण बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। करड़ी में ए स्क्वायर ऋण करड़ी में बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी। करड़ी में 5 धन, करड़ी में 7, दूसरे कोष्टक में करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 5 बराबर वही सूत्र ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का। करड़ी में 5 का वर्ग ऋण करड़ी में 7 का वर्ग बराबर 5 ऋण 7 बराबर ऋण 2। दोनों उदाहरण में आप जरा देखो, समझो। ये भी द्विपद करड़ी है, ये भी द्विपद करड़ी है। दोनों का गुणा किया आपने तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। ए ऋण बी परिमेय संख्या, ए परिमेय है बी परिमेय है, इसलिए ए ऋण बी परिमेय हो गया। दूसरे उदाहरण में ऋण 2 मिला, यह भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि ये जो दो द्विपद करड़ियां हैं परस्पर गुणा करने से क्या इनका हो जाता है, इनका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो जाता है। अर्थात ऐसी द्विपद करड़ियों के युग्म, युग्म मतलब जहां दो द्विपद करड़ियां हैं जिनके गुणनफल परिमेय संख्या हो, यहां देखिए, उन युग्मों को एक दूसरे का अनुबद्ध युग्म कहते हैं। अब जैसे करड़ी में ए धन करड़ी में बी का अनुबद्ध युग्म क्या होगा, करड़ी में ए ऋण करड़ी में बी। ठीक उसी प्रकार करड़ी में ए ऋण करड़ी में बी का अनुबद्ध युग्म क्या होगा, करड़ी में ए धन करड़ी में बी। ऐसा नहीं है कि इसका अनुबद्ध युग्म केवल ये होगा, इसका ये होगा तो इसका भी ये होगा। ठीक यहां भी वही बात है। अब आपने परिमेयीकरण गुणांक पढ़ा था तो वहां आपको मिला था कि आपने कहा कि किसी करड़ी में जिस करड़ी के गुणा करने से उस करड़ी का परिमेयीकरण हो जाता है, वह करड़ी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसे परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। और यहाँ तो आप जब भी गुणा कर रहे हैं तो परिमेय हो जा रहा है। इसका मतलब करड़ी में ए धन करड़ी में बी का परिमेयीकरण गुणांक करड़ी में ए ऋण करड़ी में बी भी है। तो कहते हैं द्विपद करड़ी और उसका अनुबद्ध युग्म परस्पर एक दूसरे के परिमेयीकरण गुणांक होते हैं। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई द्विपद वर्ग करड़ी है तो उसका परिमेयीकरण आप उसके अनुबद्ध युग्म से कर सकते हैं। हर में करड़ी है अनुबद्ध युग्म में तो आप हर का परिमेयीकरण करेंगे और इसी प्रश्न संग्रह में आपको प्रश्न मिलेगा। बहरहाल प्रश्न संग्रह 2.4 प्रश्न 1 का पहला, प्रश्न 1 में है गुणा करना। जरा करड़ी का गुणा देखें। करड़ी में 3 कोष्टक में करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 3 बराबर। एक बार आप करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 7 करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 7 करड़ी में 21 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करड़ी में 9।
करड़ी में 21 रीढ़ करड़ी में 9 बराबर करड़ी में 21 रीढ़ 9 का वर्गमूल 3। दूसरा है करड़ी में 5 रीढ़ करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 2। इसी तरह आप गुणा करेंगे, यानी करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2 यहाँ है, चिन्ह है रीढ़ तो रीढ़, फिर करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 2, बड़ी करड़ी में 5 गुणे 2 रीढ़ करड़ी में 7 गुणे 2 बराबर करड़ी में 10 रीढ़ करड़ी में 14। प्रश्न 1 का तीसरा 3 करड़ी में 2 रीढ़ करड़ी में 3 गुणे 4 करड़ी में 3 रीढ़ करड़ी में 2। देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बार इसका इसमें, तो इसलिए दूसरी करड़ी को 2 बार लिख लेते हैं आपके अच्छे के लिए। 4 करड़ी में 3 रीढ़ करड़ी में 2 एक कोष्टक बना के लिखो, थोड़ी जगह छोड़ के 4 करड़ी में 3 रीढ़ करड़ी में 2 लिखो। बात समझ रहे हैं? ये दूसरी द्विपद करड़ी को 2 बार कोष्टक में लिख दिया। अब एक बार 3 करड़ी में 2 से गुणा कर दो, रीढ़ करड़ी में 3 से गुणा कर दो। अब कोष्टक तोड़ो, बराबर 3 करड़ी में 2 गुणे 4 करड़ी में 3, ऋण चिन्ह है तो ऋण, 3 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, फिर ऋण, ये ऋण चिन्ह है, करड़ी में 3 गुणे 4 करड़ी में 3, ऋण गुणे ऋण क्या होगा, चिन्ह धन हो जाएगा। ठीक है, तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 बराबर, यहाँ देखिए 3 और 4 है तो 3 चौके 12 गुणे एक बड़ी करड़ी में 2 गुणे 3 एक साथ लिख दो, ऋण 3 करड़ी में 2 गुणे 2 ऋण, ये 4 पहले लिखो, करड़ी में 3 गुणे 3 धन एक करड़ी में 3 गुणे 2 बराबर 12 करड़ी में 6 ऋण 3 करड़ी में 4 ऋण 4 करड़ी में 9 धन करड़ी में 6। सिंपल सा है। अब 12 करड़ी में 6 ऋण 3 4 का वर्गमूल 2 तो 3 गुणे 2 ऋण 4 गुणे कड़ी में 9 का मान 3 धन कड़ी में 6 बराबर 12 कड़ी में 6 ऋण 6 ऋण 12 धन कड़ी में 6 बराबर कड़ी में 6 कॉमन लिया, ये कड़ी में 6 आपने कॉमन लिया तो 12 धन 1 12 धन 1 बाहर कड़ी में 6 ऋण 18 बराबर 13 कड़ी में 6 ऋण 18। ये आपका उत्तर। प्रश्न 2 प्रश्न है हरों का परिमेयीकरण कीजिए। हरों का परिमेयीकरण अर्थात हर से करड़ी चिन्ह हटाना है। प्रश्न 1 पहला सवाल है 1 बटे करड़ी में 7 धन करड़ी में 2। अब देखो बच्चों, हर करड़ी में 7 धन करड़ी में 2 के अनुबद्ध युग्म करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 2 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, हम एक बात आपको और स्पष्ट कर दें, अनुबद्ध युग्म में केवल चिन्ह का फर्क होता है। जैसे यहाँ धन है तो यहाँ क्या है, ऋण, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन। तो 1 बटे करड़ी में 7 धन करड़ी में 2 बराबर 1 गुणे करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 2 बटे करड़ी में 7 धन करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 2 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो मान में फर्क तो होगा नहीं, करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 2 बटे ए धन बी ए ऋण बी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर करड़ी में 7 का वर्ग ऋण करड़ी में 2 का वर्ग बराबर करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 2 बटे 7 ऋण 2 बराबर करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 2 बटे 5। आप देख सकते हैं हर में परिमेय संख्या आ गई। आपका प्रश्न हो गया।